तो गैस कल वाली मंडे नाइट रॉ में हमने जो सीएम पंक का सेगमेंट देखा था, जिसको लोग एक पाइप बॉम्ब सेगमेंट के नाम से ही कह रहे हैं, क्या वो सेगमेंट अनस्क्रिप्टेड था? क्योंकि सीएम पंक ने बातें तो कुछ ऐसी ऐसी बोल दी जिससे वो सेगमेंट अनस्क्रिप्टेड लग रहा था। सो गाइस अपनी सबसे पहली स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जो सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर के मैच है। तो सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर के मैच की एक और बात निकल के सामने आई। अब सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच रेसलमेनिया के लिए तो ऑफिशियल हो चुका है, लेकिन इस मैच से जुड़े एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि WWE नहीं चाहती कि वो गुंथर को रेसलमेनिया कार्ड से बाहर रखे। आपको पता है कि जो ब्रोन ब्रेकर है वो अपनी इंजरी से पूरा रिकवर कर चुका है, तो WWE अभी भी ये कर सकती थी कि वो ब्रोन ब्रेकर को लाके सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रोन ब्रेकर का मैच रेसलमेनिया के लिए बुक कर सकती है। लेकिन WWE एक तरफ ये भी नहीं चाहती कि वो गुंथर को रेसलमेनिया के कार्ड से बाहर रखे, क्योंकि गुंथर का मैच जो ऑफिशियली प्लान करा गया था वो रे मिस्टेरियो के साथ करा गया था, लेकिन रे मिस्टेरियो टाइम पर रिटर्न नहीं कर पाए। हाँ, वो अलग बात है कि लास्ट मंडे नाइट रॉ में हमने रे मिस्टेरियो का रिटर्न देख लिया और वो 6 मैन लैडर मैच जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होने वाला है उसमें जाके मतलब उस मैच में जाके ऐड हो गए। लेकिन फिर बट स्टिल जो रे मिस्टेरियो पहले तो टाइम पे नहीं रिटर्न कर पाए थे ना, अभी जस्ट रेसलमेनिया को होने में 2 हफ्ते रह रहे और 2 हफ्ते पहले ही रे मिस्टेरियो ने रिटर्न करे, तो WWE ने इसलिए उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लैडर मैच में डाल दिया। लेकिन रे मिस्टेरियो टाइम पे रिटर्न नहीं कर पाया ना, तो गुंथर के लिए भी कोई अपोनेंट नहीं था, तो WWE ने फिर लास्ट ये ऑप्शन रखा कि वो सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच करवाए रेसलमेनिया में, क्योंकि WWE के जो क्रिएटिव टीम के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि जो गुंथर है उनको मतलब रेसलमेनिया कार्ड से बाहर रखा जाए। और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमें गुंथर वर्सेस रे मिस्टेरियो के मतलब फ्यूड देखने को मिले और वहाँ पर जो गुंथर है वो रे मिस्टेरियो को भी रिटायर करते हुए नजर आए। गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी तो चेक कर लो कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जो जुड़े रे मिस्टेरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो के मैच है। तो रे मिस्टेरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो ये फ्यूड ऐसी है जिसको फैंस काफी टाइम से देखना चाहते हैं, और इन दोनों का मैच हमने रेसलमेनिया 39 में भी देखने को मिला था। लेकिन अब स्पेकुलेशन ऐसी आ रही कि रे मिस्टेरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, और पॉसिबिलिटी जो रे मिस्टेरियो गुंथर के हाथों से रिटायर ना होके डोमिनिक के हाथों से हमको रिटायर होते हुए नजर आए। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा, तो ऐसा ऐसे होगा। अब आपको पता है कि रेसलमेनिया में रे मिस्टेरियो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वाले मैच में ऐड तो हो गए हैं, और अगर वहां पर रे मिस्टेरियो न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हैं तो पॉसिबिलिटी आगे जो हमें फ्यूड देखने को मिल सकती है वो देखने को मिल सकती है डोमिनिक मिस्टेरियो और रे मिस्टेरियो की फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब आपको पता है कि पेंटा के न्यू चैंपियन बनने से पहले जो आईसी टाइटल है वो डोमिनिक मिस्टेरियो के पास था, और एज अ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जो डोमिनिक मिस्टेरियो वो हमें बहुत अच्छा काम भी करते हुए नजर आ रहे। तो ऐसे में फ्यूचर में अगर रे मिस्टेरियो रेसलमेनिया 42 में न्यू चैंपियन बनता है तो फिर आगे चल के जो डोमिनिक मिस्टेरियो वो रे मिस्टेरियो को चैलेंज कर सकते हैं फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और उसमें और जब हमें इन दोनों का मैच फिर से देखने को मिलेगा और जब इन दोनों की हमको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फ्यूड देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे स्टिपुलेशन ये हो सकती है कि अगर रे मिस्टेरियो हारे तो वो रिटायर हो जाएंगे। फिर इससे जो WWE है फिर वो रे मिस्टेरियो को भी रिटायर कर सकते हैं, क्योंकि रे मिस्टेरियो भी अब अपने करियर के लास्ट कुछ पेज में, और रे मिस्टेरियो काफी बार अपने इंटरव्यूज में कह चुके कि उनका अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया रिंग में। तो आपके इस बारे में क्या थॉट है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमें जो पॉसिबिलिटी जो रे मिस्टेरियो है वो डोमिनिक मिस्टेरियो के हाथों से रिटायर होते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद जो डोमिनिक मिस्टेरियो की को जो हेट है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल ही मिलेगी, जो उनके करेक्टर के लिए अच्छी भी होगी। सो गाइस अब बात करते हैं अपने फाइनल स्टोरी के बारे में, जो जुड़े द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो कल वाली मंडे नाइट रॉ में जब सीएम पंक ने शो की शुरुआत करी थी और वहां पर उन्होंने मतलब रोमन रेंज को एक तो लपेटा, रॉक को लपेटा, और उन्होंने इंडायरेक्टली विंस मैकमैन को भी लपेटा, और टीके और पैट मैकेफी मतलब एक तरह सबको ही लपेट दिया, जिसकी वजह से अभी फैंस ये सोच रहे कि जो मतलब वो सीएम पंक का जो रॉ में जो प्रोमो था वो अनस्क्रिप्टेड चला गया था, मतलब ऑफ स्क्रिप्ट था। सीएम पंक ने जो वहाँ पे बातें बोली वो सारी अनस्क्रिप्टेड थी। सीएम पंक ने पहले तो ये बोला कि रोमन रेंज को हमेशा अपने कजन्स की हेल्प लेनी पड़ती है जीतने के लिए। फिर उन्होंने रॉक के बारे में कहा कि रॉक तो सिर्फ एक हॉलीवुड सुपरस्टार है, बाकी और कुछ भी नहीं है। जो रॉक का हॉलीवुड करियर है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि रोमन रेंज उसी ओल्ड मैन के लिए काम करता है जिस ओल्ड मैन की वजह से उसको डॉग फूड खाना पड़ गया था वहाँ पे। अब जो सीएम पंक है वो रोमन रेंज के डॉग फूड वाली स्टोरी लाइन की बात कर रहे हैं, जो हमको आई थिंक 2019 के टाइम पे देखने को मिली थी, जो बैरन कॉर्बिन के साथ थी। तो और फिर उसके यहाँ पर तो विंस मैकमैन को लपेटा, और फिर उन्होंने लपेटा पैट मैकेफी को। पैट मैकेफी के बारे में उन्होंने ये बोला कि पैट मैकेफी अपने दोस्त एरी मैनुअल को कॉल करके रेसलमेनिया की जो मतलब टिकटों के जो प्राइस उनको कम करा, तभी उनकी जो रेसलमेनिया की टिकटें वो बिकेंगी। तो यहाँ पे सीएम पंक ने एक एक करके सबके ऊपर शॉट ले ली। उन्होंने टीके
के ऊपर भी ले लिया, पैट मैकेफी के ऊपर भी ले लिया, विंस मैकमैन के ऊपर भी ले लिया, रॉक के ऊपर भी और रोमन रेंज के ऊपर भी। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो मतलब प्रोमो था अनस्क्रिप्टेड था। तो PW इनसाइड की तरफ से रिपोर्ट हमको ये पता लग गया है और ये रिपोर्ट डेव मेल्जर की तरफ से भी आई है कि ये जो मतलब CM Punk का जो प्रोमो था ना, इसमें जो कुछ ऐसी लाइनें थी जो CM Punk ने ऑफ स्क्रिप्ट जाके बोली है। WWE ने CM Punk के सेगमेंट के लिए उनको अच्छी लाइनें दी थी, लेकिन CM Punk ने कुछ लाइनें वहाँ पे अपनी मर्जी से बोली जो कि ऑफ स्क्रिप्ट थी। तो अब देखते हैं कि अब आने वाली मंडे नाइट रो में CM Punk और रोमन रेंज के बीच हमको क्या देखने को मिलता है। और आने वाली मंडे नाइट रो में तो शायद CM Punk और रोमन रेंज के बीच हमें बहुत गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वैसे ही रेसलमेनिया से पहले रॉ का आखिरी एपिसोड होने वाला है। तो देखते हैं कि फिर क्या होने वाला है आज के मतलब आने वाली मंडे नाइट रो में, जो अगले हफ्ते की मंडे नाइट रो होगी। तो बस क्या आज की नहीं सकती। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो लाइक के मैंने तो कई मैं चाहे इसके अलावा कमेंट पे आप लोग जो अपने थॉट्स बताना कि आपको क्या लगता है कि जो CM Punk का जो प्रोमो था क्या वो अनस्क्रिप्टेड था। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, ऐसी WWE इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि इस चैनल पे आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।